माँ याद सुनाएगी मेरे बाबूजी कौन सी नगरी में बरगद झूलता? क्या ऐसा बात कौन कहा है तुम? राजकल में मैं जुगा खेल रहा था। अच्छा। उस समय एक बुढ़ाया चितकौरी को पट कर देता था, पटकौरी को चित कर देता था। एक बार देखा, दो बार देखा, तीसरा बार कौड़ी में हाथ लगाया, तौल चमेटा मुख पर मारे, तोड़ दिया 32 दांत। रो रो कर कहने लगा, अरे उदला, एक बुढ़ा अबला की मारने से तुम वीर नहीं कहलाओगे। वीर मैं मानूंगा उस समय जो तुम्हारे पिता 12 वर्ष से उल्टा बरगद में झूलता है। बरगद से उतार कर संस्कार करोगे तो मैं तुम्हें वीर मानूंगा, नहीं तो तुम कायर है। बेटा उधर वो बूढ़ा कहाँ का था? वो भाई देवनंदन को मालूम है। वो बूढ़ा कहाँ के था बेटा? बोलो। हे माताजी, वो बूढ़ा नहीं, वो माहिल सिंह था, ओरियल निवासी। क्या ओरियल निवासी? हाँ माताजी। बेटा देवा, बेटा उधर ओ बूढ़ा की बात के विश्वास मत करो, ओ बूढ़ा के बात के दुख मन में मत रखो। ओ बूढ़ा क्या जानने गया बेटा? मैं बार जोरी को समझाया लेकिन बात नहीं मानते हैं। कहते कि माँ की पास चलो, माँ की जानकारी होगी, क्या है नहीं है, चलो तो चलकर मैं आया हूँ माँ। बेटा उधर बोलेगी माँ, बूढ़ा के नाम भूल जाओ बेटा। तेरे पिताजी के मारने वाले कौन दुनिया में पैदा दिया है बेटा? वो झूठ बोला। भाई देवनंदन, हाँ जाएंगे। इस समय मेरी मैया देवरा मुझसे झूठ बोल रही है। देवा, लंका का रामायण की बात है। जिस समय लंका में लक्ष्मण को मूर्छित बाण लगा था, भगवान राम अपने जांग पर बैठाकर लक्ष्मण से बोले, क्या बोले? रे
जग पार हे भाई लक्ष्मण, सुतनाम पुत्र दुनिया में बारंबार मिलेगा, वितनाम धन दुनिया में बारंबार पा सकता है। महल गिर जाने की बात दूसरा महल बन सकता है, एक नारी जाने की बात दूसरी नारी मिल सकती है। यशा विचार दिया जागहुता जगल हिलाए सहोदर देवा, तू मेरा दोस्त नहीं बल्कि सहोदर भाई है। जी हाँ, वो दोस्ती क्या नाता सहोदर धर्मराज के द्वार, वो दोस्ती क्या नाता देवा धर्मराज के घर। इस समय अमर भगवती तेगा से मैं अपने सर को जुदा कर लूंगा। ये क्या कर रहे हो? तुम जाओ। रे तुम क्यों नहीं बात मान रहे हो? अगर नहीं बात मान रहे हो तो लो मैं बता देती हूँ बेटा। ये सुनो, तेरे पिताजी के मारने वाले को तख्त नहीं जन्म लिया। ये दर्द के बीमारी हुआ तेरे पिताजी को। सही सही माँ, भारी मैं उठा के ले गई जुग वाला दीदार क्या लाकारी से बाबू ने दिया ये बात हम मानने वाला नहीं है। आप कह रही थी कि दर्द की बीमारी से मर गया और दुधमती घाट में ले जा करके दहन संस्कार को कर दिया। ऐसे बात मैं बारंबार जोरी को बोला था कि जोरी बीमारी से मर गया होगा। हाँ बोलो। इस समय माँ झूठ बोलती है,
अमर भगवती देगा से मैं अपने सर को जुदा कर लूंगा। दोस्ती का नाम था धर्मराज के घर में होगा। देखो माँ, ये छोड़ देगी माँ, छोड़ देगी माँ, छोड़ देगी। रो रही है माँ, रो रही है। कारण क्या है? कारण बेटा ना मैं बता देती हूँ। राजस्थानी में तेरे जन्म धरती हुआ, जब तुम मेरी कोख से पैदा लिया, स्वामी जी काशी जी से पंडित जी को बुलाया, नाम उचरवाया। पंडित जी ने बोला राजा ने बहुत बलशाली बालक पैदा लिया है, नाम उसका उदय चंद्रराज। पंडित जी ने आगे बोलेगी, लेकिन लगा दिया शनि ग्रह चढ़ा दिया। क्या मेरे सर के ऊपर शनि ग्रह लगा था? हाँ, तेरे पिताजी बोला राजन जब बलशाली बालक पैदा लिया है, जिंदगी बचेगा तो बेटा जरूर, ए बालक का बीन कोई नहीं होगा, नाम उसका उदय चंद्रराज। लेकिन शनि ग्रह ठहरा दिया। शनि ग्रह दूर होगे का 5 भदैया ले आओगे, 5 ब्राह्मण को जब नाम जवा दीजिएगा तो शनि ग्रह दूर हो जाएंगे। तेरे पिताजी क्या किया, मिलन महाराज के लाल बाग में भेजाया। साथ लग गया बेटा आल्हा कि दादाजी मैं भी जाऊंगा। पिताजी के बाग के नाम सुना लेकिन आंख से नहीं देखा। आल्हा भी साथ लग गया लाल बाग में। लाल बाग के रखवाड़ी में था कागा सिंह, सहोदर भाई झगड़ू सिंह का 5 भदैया। झगड़ू सिंह कौन है? कागा सिंह के सहोदर भाई। तेरे कागा सिंह कौन है? तेरे चचेरा भाई लगे। आगे बोलेगी, जब नहीं दिया भदिया तो लौटने बेर में एक पकी हुई भदिया धरती में गिरा। ओ आल्हा उठा करके मुख में लगा लिया। दौड़ के आया कागा सिंह तो चटकेला बेटा आल्हा के मारा, फट के गिरा धरती पर। तेरे पिताजी के पास आया रोते कि पिताजी अगर आपको बाग नहीं था तो नहीं भेजाते। जब लाल बाग में गया तो भदिया नहीं दिया भैया। कागा सिंह को ने जवाब दिया कि पहला फल भैया झगड़ू खाएंगे और कागा सिंह तब तो कोई दूसरा खा सकता। जब लौटती बेर में एक भदिया जब आया तो पिताजी के तेरे पिताजी के तरबुक लहर कपार चढ़ गया। तेरे पिताजी 700 लोहार बुला करके ले गए। फिर क्या हुआ माँ? लाल बाग में सारी भदैया कटवा दिया, आधा फाट छोड़ दिया झगड़ू। आगे बोलेगी, आधा आगे बोलेगी। आगे की बात ही आगे झगड़ू
के कहा कागा सिंह कि भैया जितना पेट भरेंगे सब चाचा जी कटवा दिया, आधा फाट रख दिया, आधा गरीब पदार्थ के शुरू किया। झरू सिंह के तरफ लहर कपार चढ़ गया। झरू सिंह क्या क्या 700 फौज की तैयारी किया, मार काट के बिगुल बजाया, मार काट के बिगुल बजाया। तेरे पिताजी से झुरमुट पड़ गया, तेरे पिताजी के पार झगड़ू कागा नहीं पाया, अपना अपना बगला चलाया। झगड़ू सिंह ने फिर क्या हुआ? झगड़ू सिंह सोचा कि कैसे चाचा जी को मारेंगे। कागा ने बोला भैया जी कोई उपाय सोचो। एक ही उपाय से मरेगा तो कौन उपाय से? सत्यनारायण भगवान के झूठ फूट के पूजा ठान दो और चलो चाचा जी के दावत देने के लिए। चाचा जी से मैं बोलूंगा कि चाचा जी ये झगड़ू कागा से गलती हुआ, क्षमा कीजिए, दावत फूट दीजिए। तेरे पिताजी के पास आया, सब कहानी कहा। तेरे पिताजी दावत स्वीकार किया, चढ़ के गया झगड़ू पकड़ने पर, साथ लगी आप बेटा आल्हा। तेरे पिताजी ने बोला कि बेटा झगड़ू कब पंडित जी को बुलाओगे, कब पूजा शुरुआत करोगे? झगड़ू सिंह ने बोला चाचा जी आपको आने से लेट हो गया, समाप्त पूजा तो समाप्त हो गया। ठीक है बेटा, जब पूजा समाप्त हो गया तो अपने बगले पर मैं चले जाऊंगा। फिर क्या हुआ माँ? तो झगड़ू सिंह क्या बोला कि नहीं चाचा जी वैसे नहीं जाइए, पान प्रसाद पा लिए। जब पान प्रसाद पाया तो कहा चाचा जी वैसे मत जाइए। बात क्या है बेटा झगड़ू बोलो। तो देखिए एक कामरों की लाश से बढ़ के वीर है राज सोरी। आप उठा हो गए, अब मर जाइएगा तो हर छतरी चढ़ाई करेंगे सोरी पर। तो नहीं तो अब 4 भाई के भैयारी हुआ, कागा झगड़ू आला उदल। तेगा मैं खरीद के लाया हूँ ना, वो तेगा दाद दीजिएगा तब चारों भाई वीर कहलाएंगे, कोई छतरी नहीं चढ़ाई कर सकता। ठीक है बेटा लाओ। फिर क्या हुआ माँ? जब तेगा दिया, एक पहला तेगा दिया कच्चा ठहर गया, दोबारा तेगा दिया झगड़ू सिंह मानने के लिए तैयार नहीं हुआ कि चाचा वैसे वीर नहीं होंगे। जब से जीप से नहीं जाचेगा तेगा तब वीर मैं चारों भाई नहीं कहलाऊंगा। बेटा तेरे पिता बाबू Rasa kapal, hanya tuh bawa dalam.